आज हम ये समझेंगे कि जो भी हमारी इच्छाएँ हैं, वो लोगों की क्यों पूरी नहीं हो पा रही हैं। अधिकतम लोग क्यों वंचित रह जा रहे हैं, गरीब क्यों हैं। तो प्रेमजीत जी आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जी, जी, बिल्कुल। तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम है प्रेमजीत सिरोही और एक ऐसे सिस्टम की मैंने खोज की है जो कि सभी लोगों को मतलब सभी लोगों का मतलब मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया को ऐसा जीवन जी सकता है कि बिना किसी समस्या वाला, बिना किसी दुखों वाला ऐसा जीवन आराम से जी सकता है दुनिया का हर आदमी, वो भी एक साथ। ऐसे करके नहीं आज की तरह के अ, के केवल कुछ ही लोग अमीर हो सकते हैं और अमीरी की तरह जी सकते हैं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दुनिया के सारे लोग, मतलब जैसे अभी 7.5 अरब लोग हैं, तो 7.5 अरब लोग लगातार अभी जो अमीर जिंदगी जी रहे हैं उससे भी बेहतर, क्योंकि अभी अमीरों को भी कई मायनों में जिंदगी बड़ी बदतर है, उनकी उनके भी जीवन में बहुत सारी दुख समस्याएं हैं। तो जिंदगी अमीरी वाली, और वो भी बिना दुख और समस्याओं वाली, और सुख सुविधाएं अभी जो उनके जीवन में है उससे भी और बेहतर क्वालिटी की, ऐसा हर एक आदमी जी सकता है। तो इस प्रकार का एक मैंने समाधान ढूंढा है, खोजा है, और उसको लिखा है एक किताब में। संपूर्ण समाधान किताब का नाम ही है, हिंदी में। इंग्लिश में है द कंप्लीट सॉल्यूशन, और उसका बंगाली में भी ट्रांसलेट हो चुका है, और वो भी ऑनलाइन आप उसको ले सकते हैं। और रशियन में भी है, गुजराती में ट्रांसलेशन चल रहा है, और बाकी भी भाषाओं में जैसे जैसे लोग अवेलेबल होंगे तो उसका ट्रांसलेशन होगा। हम लोग भारत की सभी भाषाओं में और दुनिया की भी सभी भाषाओं में उसको एक एक करके ट्रांसलेट करवाते रहेंगे, जब जब ऐसा अवसर आता रहेगा। तो उसी का ये शिविर चल रहा है। शिविर का मतलब आप समझते ही हो कि जब जिस चीज का शिविर चलता है तो उसके बारे में सारी जानकारी शुरू से लेकर आखिर तक सब दी जाती है कि वो क्या है, क्यों है, किसके लिए है, उससे क्या होगा। तो वो सारी जानकारी देने के लिए इसमें अभी 20 या 30 दिन, जितने दिन भी चलेगा, तो उसमें हर उसके जितने भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक को लेके के करके चर्चा होगी, और उस बारे में आप जो भी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उनके आंसर होंगे। और क्वेश्चन आंसर के लिए आप यहाँ उस टॉपिक पर मैं जो कोई अपनी बातें रखना चाहता हूँ उसको रखने के बाद में ये लिंक, स्ट्रीम यार्ड का लिंक आपको यूट्यूब के उसी उसी में मिल जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में। तो फिर आप उससे यहाँ जुड़ के भी मुझसे सीधी चर्चा कर सकते हैं। एक आध सवाल नहीं, आप जितने मर्जी सवाल पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड। तो ये इस तरह से ये एक शिविर चल रहा है, और इस शिविर में पहला जो दिन था वो इंट्रोडक्शन का था, संपूर्ण समाधान का इंट्रोडक्शन का। दूसरा जो दिन था वो एम ऑफ लाइफ का था कि भाई जीवन का क्या उद्देश्य है, आखिर हमें पाना क्या है, किस बात के लिए कोई समाधान चाहिए, किस बात के लिए कोई कोई व्यवस्था चाहिए, उसके लिए था। आज का जो तीसरा दिन है इस संपूर्ण समाधान शिविर का, और आज का टॉपिक है कि हमारे जीवन में जितनी भी सारी समस्याएं हैं उनका मूल स्रोत क्या है, उनका मूल कारण क्या है, इस बात को समझने के लिए। क्योंकि किसी भी चीज का कारण समझे बिना उसका निवारण संभव नहीं है, क्योंकि जो सारी समस्याएं हम सब लोगों के जीवन में है,
उसके कोई कारण तो होंगे ही, उन कारणों के भी कारण होंगे, और ऐसे जाते जाते कहीं मूल में कोई कारण पे पहुंचते होंगे, और उस मूल कारण को अगर निवारण कर दिया जाए तो उस मूल कारण के बाद के जितने भी कारण हैं वो पैदा होने बंद हो जाएंगे, है ना। क्योंकि कारण कार्य एक सीरीज रहती है, पीछे के कारण के बिना अगला कारण पैदा नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है, जिसको हम कार्य बोलते हैं। फिर वो किसी और बात के लिए कारण बनता है, फिर वो किसी और बात के लिए कारण बनता है। जैसे उदाहरण के लिए खराब मतलब किन्हीं दो लोगों में किसी बात के लिए मनमुटाव हो गया, मतलब मुझे भी वहां कुछ चाहिए था और दूसरे को भी कुछ चाहिए था, और जैसे हमारे यहाँ पहले पानी नहीं आता था 2014 के पहले, तो वहां टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता था, तो वहां सब इकट्ठे हो जाते थे उसी से पानी लेने के लिए। थोड़ा पानी होता था, लेने वाले ज्यादा होते थे, तो सब वहां पहुंच जाते थे। और जैसा अगर कोई उनमें ताकतवर जैसा कुछ होता था ज्यादा चौधरी टाइप का, तो वो ज्यादा पानी लेने की कोशिश करता और जल्दी लेने की कोशिश करता बिना लाइन के। तो उसमें मनमुटाव होता, खींचतान होती, कई बार मार पिटाई भी हो जाती। तो वहां पे क्या कारण था, एक कारण था कि पानी जो है वहां पे सबको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा था, ये था मूल कारण, अगर इसको हम मूल कारण मान के चले। फिर इसके बाद क्या हुआ, कहा सुनी हुई। कहा सुनी क्यों हुई, इस कारण की वजह से कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं था, उपलब्ध नहीं था, इस कारण से लोगों में कहा सुनी हुई। कहा सुनी होने के बाद में फिर अगला कार्य क्या हुआ, मार पिटाई हो गई। मार पिटाई होने के बाद में अगला कार्य क्या हुआ, एक दूसरे के सिर फोड़ दिए, और फिर क्या हुआ, उसमें लोग मर गए। फिर पुलिस बुलाई, फिर जिन लोगों के द्वारा वो पुलिस मर गई वो उनको उठा के ले गई, उनको जेल में ठूंस दिया। फिर उनके जो रिश्तेदार थे वो उन्हें छुड़ाने के लिए वहां से दो जहद करने लगे। अब देख रहे हो ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये पानी की उपलब्धता नहीं थी पर्याप्त मात्रा में, यहाँ से शुरू हुआ था। अगर ये यहाँ पर इसका सोल्यूशन हो जाता, जैसे बाद में अभी हो गया, केजरीवाल की सरकार आई तो उन्होंने कर दिया, अभी पानी आपके घर आपकी टैंकी में सीधा आ जाता है, वो भी पर्याप्त मात्रा में आ जाता है। अब नहीं होती पानी के ऊपर लड़ाई। क्यों नहीं होती, क्योंकि मूल में उन्होंने उसको सॉर्ट आउट कर दिया, तो बाकी की जो चेन चली थी आगे, कहा सुनी करने की, हाथापाई करने की, मार पिटाई करने की, फिर सिर फटव्वल होने की, फिर एक आध का मर्डर हो गया, पुलिस आ गई, फिर पुलिस ने उठा के कुछ लोगों को जेल में डाल दिया, फिर उन लोगों को कुछ बचाने लोग वहां गए, कुछ नेताओं की सपोर्ट लगाई, कोई वकील वहां गए, पैसे खर्च करे, और ये अगले पूरे महीने 2 महीने की जद्दोजहद, और अगर उनका केस चल रहा होगा कईयों का तो वो अभी तक भी चल रहा होगा। तो ये जो बात की जो बाकी सारी सीरीज है, ये सीरीज ही ना पैदा हुई होती अगर पानी की व्यवस्था पहले से होती, या जब से पानी की व्यवस्था हो गई है तब से पानी के लिए ऐसे कांड नहीं होते। तो ये मूल का कारण और उसका निवारण कर दिया, तो उसके बाद की जितनी चेन चलती है, जितनी सीरीज चलती है, वो पैदा ही नहीं होती। उसी तरह से, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको, उसी तरह से हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उनका भी कोई मूल कारण होगा जहां से वो शुरू होती हैं। और अगर उस लेवल पर ही उसका समाधान दे दिया जाए, तो उसके बाद जो ये इतनी सारी सीरीज इकट्ठी होती है ये ना हो, है ना। जैसे उदाहरण के लिए अभी 90% से ज्यादा लोग गरीब हैं, ये एक कारण हो गया, मूल कारण। अब गरीब हैं तो सबकी तो फैमिली होती है, तो कोई आदमी चोरी करके अपनी फैमिली चलाएगा, कोई चकारी करके चलाएगा, कोई ठगी करके चलाएगा, कोई 420 करके चलाएगा, कोई हत्या करके चलाएगा, कोई फिरौती से चलाएगा, कोई हफ्ता वसूली करेगा, कोई दादागिरी करे। ये सब करेंगे ना, अब दादागिरी करेंगे, ये सब करेंगे, तो इसमें फिर वही ऐसी चेन चलेगी कि जिसके यहाँ चोरी होगी वो पुलिस में जाएगा, पुलिस वाले गुंडों के बीच में चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगे, फिर वो वहां रिश्वत दे दी तो सेटल हो जाएगा, रिश्वत दी तो पुलिस वाले भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, अगर वो पकड़े गए तो उन पर फिर केस। आप देख रहे हो ये क्या, एक समस्या के बाद दूसरी समस्या, दूसरी के बाद तीसरी समस्या, और इसमें समाधान कहीं नहीं है।
समस्या के बाद जो और समस्याएं पैदा होती हैं उनका समाधान नहीं होता, बस वो समस्याएं ही रहती हैं। समाधान कब होता है? जब आप मूल में कर दो। जैसे पानी का समाधान हो गया तो फिर ये सब रुक गया, इसका समाधान हो गया। नहीं तो कोर्ट कचहरी, मार काट, मार पिटाई, ये सब चलता ही रहता है और उसका कोई समाधान होता नहीं। क्योंकि एक्चुअल में समाधान तो हमें पानी का चाहिए था, माने मूल का चाहिए था ना समाधान। तो जो समस्या थी मूल में, उसका समाधान चाहिए था, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो फिर बाकी सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं और हम उन समस्याओं के समाधान में लगे हुए हैं, है ना। जैसे मूल में समस्या कुछ और है, और कुछ लोगों को लगता है कि धर्म की वजह से समस्या है, जाति की वजह से समस्या है, गोरे काले होने की वजह से समस्या है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला और महाराष्ट्र का रहने वाले की वजह से समस्या है। ऐसा करके फील होता है। जैसे इस जैसे इस घटना में हम फील करें कि दो लोग आपस में लड़ाई कर गए, इसलिए ये समस्या है। दोनों लोगों में सहन शक्ति नहीं थी, ये समस्या है। दोनों लोग जो है बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने के लिए लग जाते हैं। ये समस्या नहीं है। समस्या थी वहां का कि पानी ना मिलने की, बस वो समस्या थी। बाकी सारी चीजें तो एक समस्या के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी पैदा होती चली जा रही थी। वो एक्चुअल में मूल समस्याएं नहीं थी। वो जो मूल समस्या की का निराकरण नहीं हो रहा था, उस वजह से बाकी की समस्याएं पैदा हो रही थी। तो यहाँ पर भी जो मूल समस्या है उसको अभी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे आज के स्पीच में, कि मूल समस्या क्या है। उसका समाधान ना होने की वजह से बाकी ये सारी और समस्याएं खड़ी होती चली जा रही हैं। धर्म की, जाति की, गोरे काले की, कमजोर पहलवान की, इस ग्रुप उस ग्रुप वाले की। समझ रहे हैं? तो अगर उस मूल समस्या का समाधान कर दिया जाए तो ये बाकी समस्याएं उठेंगी ही नहीं, इनकी चेन ही नहीं चलेगी।